सुप्रभात। स्त्री को छोड़ संन्यास लेना, स्त्री को छोड़ संन्यास लेना, स्त्री को छोड़ संन्यास लेना स्वयं का व मालिक को धोखा देना है। जी चाहता है कि स्त्री आदि को छोड़कर संन्यास धारण कर लिया जाए तो भगवत प्राप्ति की आशा पूर्ण होने की आस की जाए। तो ग्रस्त जीवन में मन को काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि से बचाकर रखना बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। चचा जी महाराज कहते हैं, इन सज्जन की बात सुनो, इनसे कोई ये तो पूछे कि इस प्रकार संन्यास लेकर क्या वो अकेले कहीं भी रह सकते हैं? 3 जुड़वाओं के चक्कर में सदा ही रहेंगे, अपने को धोखा देंगे और मालिक को धोखा देते रहेंगे। यह सन्यासी साहब एक जवान पुरुष थे। एकदम चचा जी महाराज के शब्द सुनकर आंख बबूला हो गई। बड़े क्रोध में उठकर चल दिए और कहा कि हम तो बड़ी प्रशंसा सुनकर यहाँ आए थे, परंतु ऐसा मालूम होता है कि यहाँ धोखा ही धोखा है। आखिर है तो गृहस्थी। कहते हैं कि सन्यासी 3 स्त्रियों के चक्कर में रहेगा। इस प्रकार यह सन्यास व सन्यासी का अपमान कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मशल मशहूर है। ये सन्यासी अपनी स्त्री, बच्चा, माता पिता आदि सबको ही छोड़कर सन्यासी हो गए थे। तो सन्यासी जी मूर्ख, अज्ञानी आदि कहते हुए उस स्थान पर चले गए जहां उनके गुरुदेव यानी बड़े स्वामी जी पूज्यपाद लालाजी महाराज के पास सड़क की ओर वाले दूसरे कमरे में सत्संग हेतु उपस्थित थे। वहां जाकर अपने गुरुदेव यानी बड़े स्वामी जी से बड़े क्रोधित रूप में वही सारी बातें दोहरा दी और कहा कि महात्मा जी के लघु भ्राता जी कहते हैं कि 3 स्त्रियों के चक्कर में तो सदा ही रहते हैं और सन्यासी होने का दावा करते हैं। अपने को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। महाराज कहाँ भेज दिया था जहां हमारा अपमान किया जाए, वहां कदापि नहीं ठहरना चाहिए। तो लालाजी साहब ने तुरंत चचा जी महाराज को बुलवाया। जो ही पूज्यपाद चचा जी महाराज ने अपने बड़े भाई की सेवा में हाजिरी का हुक्म सुना कि उनके होश जाते रहे। इतने घबरा से गए कि अपने आप को संभाल तक ना सके। चेहरा इतना उतर सा गया था कि मानो मुर्दनी सी छाई जा रही है। नेत्रों से आंसू बहाते हुए, रोते हुए, रंगे पांव अपनी धोती समेटते हुए तुरंत उठकर झपटे। कुर्ता जल्दी में जो पहना था वो उल्टा था और धोती खुली पड़ी थी। एक हाथ से धोती समेटते हुए दूसरे हाथ से पेट व कमर पर की धोती को पकड़े वो साधे हुए थे। ऐसी दशा में आप जाकर पूज्यपाद लालाजी के सम्मुख दरवाजे पर ही सर सीने तक झुकाकर ऐसे अदब से पेश हो गए मानो एक वाली मुलजिम अत्यंत घबराए हुआ बादशाह के हजूर में पेश किया गया। तो लालाजी साहब के सामने जाकर जैसे सचमुच कोई बेचारा रोता और रोना आरम्भ कर दिया। हर बात पर चचा जी महाराज पूज्यपाद लालाजी साहब से गुलामाना भाव और रूप में डूबे हुए कसूर हुआ ये फरमाते रहे। ये सब देखकर सबके जी भर गए कि सबके नेत्रों में आंसू टपक रहे थे। हृदय में दुख की गुदगुदाहट हो रही थी। सबसे बड़े स्वामी जी से ना रहा गया। रोकर झट अपने स्थान से झपट कर बड़े ही प्रेम से जाकर पूज्यपाद चचा जी महाराज से चिपट गए। फिर लालाजी साहब की आज्ञा पाकर स्वामी जी के संग जाकर द्वार पर ही जहाँ पैर पहुँचकर जाने का बोरा पड़ा था, सर झुकाकर दोनों हाथ बांध कर ऐसे बैठ गए मानो मासूमियत आपके हृदय से टपक रही। तो लालाजी साहब ने चचा जी महाराज को संबोधित करते पूछा, भाई तुमने इन सन्यासी जी से ऐसे शब्द क्यों कहे? इनका कहना है कि इन्हीं को संबोधित करके कहने का प्रयोजन यही हो सकता था कि हैं तो सन्यासी परंतु 3 स्त्रियों के चक्कर से खाली नहीं। तो चचा जी महाराज ने दोनों हाथ बांध कर निवेदन किया कि इस पतित ने स्वामी जी महाराज से तो कुछ भी नहीं कहा था, केवल उन सज्जन के संन्यास धारण करने के प्रश्न पर उनके प्रति ऐसा विचार प्रकट किया था। स्वामी जी से संभावना थी कि वह भी उन सज्जन को ऐसा उपदेश दें जो उनके लिए लाभदायक व हितकर हो सके। फिर उन सन्यासी से प्रश्न किया कि आपका विवाह हो चुका है या नहीं?
और पत्नी जीवित हैं या नहीं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ विवाह भी हुआ था और पत्नी भी है, परंतु हम पत्नी और बालक को छोड़कर संन्यास धारण कर चुके, अब उनसे कुछ भी वास्ता संबंध नहीं। तो चचा जी महाराज ने अत्यंत अदब व नम्रता से हाथ जोड़कर स्वामी जी से निवेदन किया कि एक स्त्री तो हकीकत में ही मौजूद है, दूसरी स्त्री उस स्त्री का स्वयं अपना मन है, क्या वे दोनों स्त्रियां इनकी याद में दुखी न रहती होगी? क्या उनके साथ विवाह करके उनके प्रति अपने धर्मों को बेजा त्याग करने का दोष नहीं लगा हुआ है? मुझसे छुटकारा असंभव मालूम होता। तीसरा, इनका मन भी तो स्त्री रूपी है, इनका ये मन ऐसा धर्म रूपी दोष के प्रभाव से कैसे बच सकता है? यह सुनकर स्वामी जी महाराज एकदम उठकर उनसे भीच कर चिपटने लगे और इन जवान सन्यासी जी की बाँह पकड़कर उठाकर बाहर ले गए और सड़क पर जाकर छोड़कर अपनी संगत से दूर हो जाने का आदेश दिया। बड़े क्रोध में आकर उनसे कहा, तुमसे बहरूपीय ही सन्यास व सन्यासियों को बदनाम करते और अपने को व दूसरों को व भगवान तक को धोखा देना चाहते। ये सब भेद हमको भी तुमने कभी नहीं बतलाया था। सन्यासी होकर ऐसा अहंकारी तथा क्रोधी होना अच्छा नहीं। नौने जब पानी चढ़ाता हूँ ना बड़ी बूढ़ी कोर, गुरु बेचारा क्या करे, जा हृदय भया कठोर। बोले, महाराज जी ये हमारे छोटे भाई हैं, ये प्रेम भक्ति में ऐसे डूबे व चूर रहते हैं कि घर बार बाल बच्चे स्त्री आदि किसी की न किसी बात की कुछ भी सोच व चिंता नहीं रखते। इनके खाने पीने ओढ़ने बिछाने तथा पहनने के कपड़े आदि का प्रबंध भी सेवा की किया करते हैं। सब में रहते हुए कैसे त्यागी तपस्वी। इनमें भक्ति और प्रेम की भट्टी हर समय दहकती रहती है। इनकी ओर आप कृपा दृष्टि से देखें और क्षमा करें। ये प्रेमी है, जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं, सोचते विचारते हैं, वह सारा प्रेम ही प्रेम से भरा होता है। क्या जाने मालिक को ये मंजूर था, इन्हीं के जरिए उसने आपका ही हित हेतु सब लीला रची। इसमें भी भलाई दिखाई देती है। प्रेम भाविक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में बास कर चाहे वन में जाए। धन्यवाद।